जय हिंद, नमस्कार साथियों। कुछ ऐसे युवाओं के कॉल और मैसेज आए हैं कि उन्होंने आज मुझे भी भावुक कर दिया। सोचता हूँ कि यार, जो लड़का बॉर्डर पर जाकर दुश्मन को ढेर करने का मादा रखता है, सेना, देश की मिट्टी और सीमाओं का जब जब जिक्र होता है तो इन युवाओं की भुजाएं फड़कने लगती हैं। सेना में जाने का इनका जोश, जज्बा, उनका जुनून मानो चीख चीख कर कह रहा हो कि अगर रास्ते में पहाड़ भी आ जाए तो ये उसका सीना चीर कर भी आगे बढ़ जाएंगे। मानो इन्हें रोक पाना जैसे मुश्किल सा हो, इतने मजबूत इरादे हैं इनके। लेकिन जब से देश में अग्निपथ योजना शुरू हुई है तब से इन युवाओं में वो बात कम ही देखने को मिल रही है, क्योंकि इस योजना ने आज हजारों लाखों युवाओं के सपनों को तोड़कर रख दिया है। लोग भले ही यह सोचते होंगे कि अग्निपथ योजना अच्छी है, इसीलिए तो युवा भर्ती में पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके पीछे युवाओं का दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी बेबसी, उनकी मजबूरी को समझने का कभी किसी ने कोई प्रयास ही नहीं किया। हमें अच्छे से याद है, जब अग्निपथ योजना लागू की गई थी तो उस समय सरकार के नेता, मंत्री व सेना के कुछ बड़े ऑफिसर वो इस टीओडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के फायदे गिनाते नहीं थक रहे थे। लेकिन दूसरी ओर इस टीओडी अग्निपथ योजना ने उन हजारों लाखों युवाओं के जीवन में मानो एक भूचाल सा ला दिया, जिनका बचपन से सेना में जाने का सपना था। मीडिया रिपोर्ट्स में भले ही सरकार ने तरह तरह के डाटा दिखाकर यह साबित करने की खूब कोशिश की कि युवाओं ने इस योजना को बहुत पसंद किया है, जबकि सच यह है कि शायद ही कोई युवा होगा जो इस योजना के पक्ष में हो, जो इसे पसंद करता हो। उन्होंने तो इसका खूब विरोध किया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि सरकार उनकी अब एक नहीं सुनने वाली, उन पर अलग अलग बड़ी बड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल में डाला जाने लगा, तब उन मजबूर, लाचार और डरे हुए युवाओं के सामने दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा। उन्हें लगा कि अब शायद कुछ नहीं होने वाला, यहाँ उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि आम जनता भी इन युवाओं के दुख दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी मेहनत को देखे बिना, उनके बारे में सच जाने बिना सरकार की इस योजना का समर्थन करने लगे। जब इन युवाओं ने योजना का विरोध किया तो कुछ लोग व न्यूज़ एंकर तो इन युवाओं को न जाने किन किन नामों से बुलाना शुरू कर दिया। कोई इन्हें पत्थरबाज कहता, कोई इन्हें उपद्रवी कहता, और भी न जाने कितने ही नाम इन युवाओं को दे दिए गए। लेकिन किसी ने भी इन युवाओं के दर्द को समझने की कोशिश नहीं की, उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास ही नहीं किया, और किसी न्यूज़ चैनल पर उनका दर्द नहीं दिखाया गया। बहुत से युवाओं पर बहुत बड़ी बड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए और बहुत से युवा जेल तक काट कर आए हैं। उन पर आज भी मुकदमे चल रहे हैं। बस इसी डर ने इन युवाओं को इस स्कीम को अपना लेने पर मजबूर कर दिया। उन युवाओं ने सोचा कि अब कुछ नहीं होने वाला, जो मिल रहा है उसी को अपना लो। इसके बाद अग्निवीर भर्ती शुरू हो गई, लेकिन उन युवाओं का दर्द तो शायद कभी ख़त्म नहीं हो पाए, जिनका आर्मी एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, जिनका एयरफोर्स का रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट जारी किया जाना था और उस भर्ती को भी रद्द कर दिया गया। हालांकि उनका यह मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को होनी है। अब बस इन युवाओं को एक जो आखिरी उम्मीद है वो सिर्फ न्यायालय पर टिकी है, और उन्हें विश्वास भी है कि न्यायालय उनके साथ न्याय जरूर करेगा। लेकिन दूसरी ओर इस अग्निवीर भर्ती रैली में भी युवाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी किसी दस्तावेज के चलते युवाओं को बाहर किया जा रहा है, उन्हें उसके लिए पर्याप्त समय तक नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं पर उनकी पूरी बात सुने बिना ही उन्हें भगाया जा रहा है। कभी फॉर्म भरे जाने के लिए वेबसाइट स्लो चल रही है, नहीं चल रही है। ऐसी कई दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल कई जगहों से युवाओं ने हमें अभी बताया है कि एनए यानी नर्सिंग असिस्टेंट के फॉर्म भरने में युवाओं को कई दिक्कतें आ रही हैं। वो इसको लेकर संबंधित सेना भर्ती कार्यालय के चक्कर भी लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनकी सुनवाई, उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। भर्तियों में लगातार मनमानी किए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं, और तो और इस बार तो भर्ती में ग्राउंड में मीडिया की एंट्री तक पर रोक लगा दी गई। भाई, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि भर्ती में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, और दूसरी ओर मीडिया पर रोक। फिर ये कैसी पारदर्शिता हुई? भाई, मीडिया से किस बात का डर? क्यों मीडिया की एंट्री पर इस बार रोक लगाई गई? हर बार तो मीडिया की एंट्री होती थी। क्यों डिफेंस पीआरओ की ओर से मीडिया को पूरी जानकारी, पूरा डाटा नहीं दिया जा रहा है? क्यों छिपाई जा रही है ये जानकारी? किस डर से? साथियों, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं जिनमें युवाओं के साथ भर्तियों में आए दिन गलत हो रहा है। अब क्यों कोई नेता मंत्री सामने नहीं आता? क्यों कोई अधिकारी इन युवाओं की नहीं सुन रहा?
जिस तरह भर्ती में जरा सी गलती पर युवाओं के साथ गलत किया जाता है, उन्हें बाहर कर दिया जाता है, उसी तरह भर्ती सिस्टम में बैठे अधिकारियों की गलती पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। नियम तो सभी के लिए बराबर होने चाहिए। कई बार तो हमें भी बोलने में डर लगता है, परिवार वाले भी मना करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार हम पर भी कोई धारा लगाकर अंदर न बैठा दे। वैसे मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ और आप सभी ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं इस बात को डर से कह रहा हूँ। देखिए, मैं सरकार के बनाए इस सिस्टम के खिलाफ हूँ। जो इन दोनों युवाओं के साथ गलत हो रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। कई काम सरकार ने अच्छे भी किए हैं, मैं वहाँ पर उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है और उसके लिए खिलाफ बोलता ही रहूँगा। इसलिए अगर यूं ही हार मानकर बैठ जाएंगे तो फिर भविष्य में तो न जाने हमें और क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए साथियों, जो गलत है उसके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। आखिर में सरकार और न्यायालय से एक यही विनती रहेगी कि सिस्टम में जो जरूरी सुधार किया जाना चाहिए वो सुधार किया जाए और इन युवाओं को उनका हक जरूर दिया जाए। और हाँ, आप सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि एनए के फॉर्म भरने में आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, इसके बारे में आप हमें डिटेल से हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन नंबरों पर आपका वीडियो बनाकर हमें जरूर भेजें ताकि आपकी उस समस्या का कोई समाधान निकाला जा सके। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।